नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जबलपुर में नो कार डे का पालन, ट्रैफिक संतुलन और स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश। पुलिस अधीक्षक टी के विद्यार्थी बाइक ड्राइव कर पहुंचे ऑफिस। और खड़े ट्रक से टकराए तेज रफ्तार ट्रक, 4 लोगों की हुई मौत। गोसलपुर टोल प्लाजा की घटना। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय के स्वीप सेल और रोटरी क्लब जबलपुर के द्वारा जिला स्तर के क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें 78 महाविद्यालयों के 140 प्रतिभागी शामिल हुए। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए स्वीप सेल द्वारा संस्कृति थिएटर में जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों से मतदाता जागरूकता एवं चुनाव संबंधी प्रश्न पूछे गए। स्वीप सेल के समन्वयक प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि युवा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिले में जो भी निर्वाचन प्रक्रिया होती है उसमें निर्वाचन और जो निर्वाचक मंडल होते हैं, जैसे वोटर्स हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो सके, उसके लिए कई लोगों को नोडल्स बनाया गया है, मोटिवेटर्स बनाया गया है। रोटरी का जबलपुर उनमें से एक है। हम जिले की समन्वय समिति में भी हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने भी यहाँ पे बच्चे आए हैं उनके माध्यम से उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो दोस्त हैं, उनके आसपास के लोग हैं, उनमें ये मोटिवेशन हो, उनमें अवेयरनेस फैले कि ये निर्वाचन या जो भी हम वोटिंग करने जाते हैं वो हम स्वेच्छा से निकलें, किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती ना हो और इसका आनंद उठाएं। चलिए, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब का प्रोग्राम था यहाँ पे, जिसमें क्विज कंपटीशन हुआ था। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल क्विज कंपटीशन था। यहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट से, कॉलेज से एक स्टूडेंट आया था जिसने अपना पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिया था। तो जो कॉलेज में फर्स्ट आया था वही यहाँ पे आके अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है उसने। मैं खुशी राजपूत नचिकेता कॉलेज विजयनगर से हूँ। मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट आई थी, तो यहाँ पे आके मैंने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। एंड दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट लेवल इलेक्शन क्विज कॉम्पिटिशन। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए और उन्हें अन्य मतदाताओं को भी जागरूक करने का संकल्प दिलाया गया। 22 सितंबर को रोजगार दिवस मनाया गया। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम उज्जैन में एवं जिला स्तरीय कार्यक्रम का जबलपुर के संस्कृति भवन में आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के करीब 17,000 हितग्राहियों को 105 करोड़ रुपयों का लोन प्रदान किया गया। 22 सितंबर को रोजगार दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला व्यापार उद्योग केंद्र के जरिए इस महीने 4 युवाओं को 1 करोड़ 5 लाख का लोन दिया गया। कार्यक्रम में नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज विज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। अधिकारियों ने बताया कि पूरे प्रदेश में 17,000 से ज्यादा युवाओं को 105 करोड़ रुपयों का लोन दिलाया गया है। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन उज्जैन में आयोजित हुआ। आज यहाँ लगभग विगत एक माह में 17,197। आज का जो कार्यक्रम है ये प्रदेश व्यापी रोजगार दिवस जो उज्जैन में मनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में, उसी श्रृंखला में हम जिला स्तरीय रोजगार दिवस आज यहाँ मना रहे हैं। इसी के साथ ही जो प्रदेश स्तर पे जो नवीन क्लस्टर्स वगैरह जो उनका निर्माण हुआ है, उनका भी आज जो है लोकार्पण भूमि पूजन का जो कार्य। योजना से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि स्वयं का रोजगार स्थापित करने में युवाओं में उत्साह की लहर है। ट्रैफिक संतुलन और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए शुक्रवार को शहर में नो कार डे मनाया गया। इसमें नागरिकों से कार न चलाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या साइकिल, बाइक से अपने कार्यालय जाने की अपील की गई। नो कार डे का पालन करते हुए एसपी टी के विद्यार्थी भी बाइक से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। ट्रैफिक के संतुलन और स्वच्छ पर्यावरण के लिए शुक्रवार को शहर में नो कार डे मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को संदेश दिया गया कि वह कार का उपयोग न कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर साइकिल और बाइक से अपने कार्यस्थल पर जाएं। नो कार डे का प्रशासनिक और पुलिस अफसरों ने भी पालन किया। एसपी टी के विद्यार्थी भी नो कार डे पर बाइक से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शहर की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक के संतुलन और पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य साधनों का उपयोग किया जाए। एक्चुअली आज नो कार डे है और उसको दृष्टिगत रखते हुए आज मैं हमारे वीसी थी कमिश्नर ऑफिस में और फिर प्लस इसके बाद में एसपी ऑफिस आया। उद्देश्य यही था कि लोगों को हम मोटिवेट कर सकें कि जहां आपको लग रहा है शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं, आप लोग
जाते हो तो उस समय ज़रूरत नहीं है कि आपको अपने छोटे से डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कार का ही इस्तेमाल करें। हम मोटरसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित रूप से इससे पॉल्यूशन कंट्रोल में हमको मदद मिलेगी। और जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन होता है, निश्चित रूप से जब वाहन आपके 4 व्हीलर्स कम होंगे तो उसमें ही मदद मिलेगी। इसको एक मैसेज के लिए, एक संदेश देने के लिए हमारे जबलपुर वासियों को इसका आज नो कार डे के उपलक्ष्य में मेरे द्वारा बाइक करते हुए यहाँ पर। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी नो कार डे का पालन किया। प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर्यावरण विभाग मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बयान दिया है कि चुनाव लड़ने वाले हर जनप्रतिनिधि को गौवंश पालना अनिवार्य करना चाहिए और जो गौवंश नहीं पाले उसे चुनाव के लिए अयोग्य ठहराया जाए। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में गौवंश संरक्षण की दिशा में बेहतर कार्य भी किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने जबलपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराट कोहली की तरह बैटिंग करके चौके छक्के लगा रहे हैं। एक के बाद एक विकास के कार्य, महिला आरक्षण बिल, चंद्रयान, सूर्य मिशन जैसे कार्य करके विपक्ष को चौंका दिया है और जनता का दिल जीत लिया है। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि पहले वो अपनी पार्टी संभालें, फिर दूसरों पर कटाक्ष करें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा को भी जनता का स्नेह मिल रहा है। मेरा मानना है कि शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जिस प्रकार से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के नेतृत्व में जो विकास हुए हैं, जन हितैषी योजनाएं जो मध्य प्रदेश में आई हैं, और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से उत्साह और जो प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, तो आज मैं कल भी इधर यहाँ पर था आपके क्षेत्र में, और आज जबलपुर में जो देखने को मिल रहा है और उसके पहले भी जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकली है, काफ़ी उत्साह है। और इसका कारण यही है कि जो विकास के काम, चाहे वो सिंचाई हो, स्वास्थ्य हो, सड़कें हों या अन्य क्षेत्र में जो काम हुए हैं, चाहे वो CM राय स्कूल जो आए हैं वो एक प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे हैं, और हमारा सिंचाई के जो साधन में वृद्धि हुई है, मैं कह सकता हूं कि पंजाब से भी ज़्यादा अगर फसलों का उत्पादन हो रहा है तो उसका नाम मध्य प्रदेश है। तो हमारा सौभाग्य कि ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार जनहितैषी योजना दे रहे हैं, विकास के काम करा रहे हैं, इसलिए जनता में भारी उत्साह है। वहीं मंत्री जी ने कनाडा के मसले पर बयान दिया है कि आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने वाले किसी भी देश को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, बिल्कुल, देखो, जो हमारे देश के साथ गलत करता है और आतंकवादी गतियाँ करता है, वो कोई भी देश हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आतंकवादी उन को संरक्षण देना, ऐसी गतिविधियों चलाने को संरक्षण देना, चाहे वो कनाडा हो, पाकिस्तान हो, ऐसी गतिविधियां चलानी चाहिए। और जो भारत सरकार ने जो कदम उठाए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूती जिस प्रकार से उन्होंने बनाई है, और सब देशों के साथ जो रिलेशन है, वो आज जो 20G सम्मेलन हुआ था, उसके लिए भी मैं उनको बधाई देता हूँ। उसमें कनाडा के खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर आए थे, और उसके बाद जाने के बाद अगर ये कदम उठाते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो साजिश रची गई है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है तो भारत ने दिया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। महिला बिल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सीखो कमाओ योजना के तहत जबलपुर जिले के 731 युवाओं को भविष्य संवारने का अवसर प्राप्त हो रहा है। संभागीय शासकीय ITI इसमें बेहतर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में 3800 युवाओं को योजना का लाभ दिलाने के प्रयास हो रहे हैं। सीखो कमाओ योजना के जरिए युवाओं को बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन में संभागीय शासकीय ITI बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अब तक जबलपुर जिले के 731 युवाओं को विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जबलपुर जिले में जितने प्रतिष्ठान थे, उनमें से 3862 वैकेंसी जनरेट की थी प्रतिष्ठानों के द्वारा, और उनमें से लगभग 3800 कॉन्ट्रैक्ट हमने जनरेट कर चुके हैं। और यदि OJT वाइज अपन जबलपुर ज़िले की बात करें, है ना, तो लगभग 731 छात्र छात्राओं को जो है वो कंपनियों में हम लोगों ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके उनका ऑन जॉब ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी गई है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और काफ़ी बच्चे जो है वो इससे सीख भी रहे हैं, और 1 माह के पश्चात जो है वो उनको नियम अनुसार छात्रवृत्ति का स्टाइपेंड का जो है वो वितरण भी उनके खाते में हो जाएगा।
हितग्राही युवाओं के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। उन्हें योजना के जरिए अपना भविष्य संवरता हुआ नजर आ रहा है। मेरा चयन सीखो कमाओ योजना के तहत हुआ है। मैं यहाँ पे अभी डिवीज़न में हूँ, माड़ोताल डिवीज़न में मेरा हुआ है। यहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं। अभी इसके पहले कुछ जॉब नहीं थी, तो अभी यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ तो कुछ सीखने भी मिल रहा है और आगे जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आगे और बेनिफिट होगा। और इसके जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं साथ में उसमें हमें स्टाइपेंड भी मिल रहा है, तो उसका भी बेनिफिट हमको मिल रहा है। क्या कहेंगे इस योजना के बारे में आप? काफ़ी अच्छी है। मतलब जिनके पास रोज़गार नहीं था उनको बेरोज़गारी थोड़ी सी कम होगी इसी, क्योंकि साल भर आप लोग लगे रहेंगे? साल भर लगे रहेंगे, फिर एक्सपीरियंस होगा तो आगे चल के भी बेनिफिट होगा इसके थ्रू। मेरा यहाँ पे मैंने सीखो कमाओ योजना का फॉर्म ऑनलाइन डाला था, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन माड़ोताल में हुआ है, एमपीवी में। और यहाँ पर हम लोगों को सिखाते भी हैं, और ये जो सिखा रहे हैं फ्यूचर में हमको इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हम लोग को पहले हम लोग बेरोज़गार थे और जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब मिल नहीं रही थी। तो ये सीखो कमाओ योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निकाली है, उसके तहत जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं उसको हमारी काबिलियत के हिसाब से हम लोगों को जॉब मिल रही है और हम लोगों को सैलरी भी मिल रही है। और इसका बेनिफिट हम लोगों को इन फ्यूचर होगा कि जो हम वर्क सीखेंगे तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो वो हम लोगों को निरंतर बनाए रख सकते हैं, यहाँ पे मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं। हम लोग जब सीख लेंगे 1 साल के बाद तो वो चाहें तो हम लोगों को परमानेंट यहाँ कर सकते हैं, ताकि हम बेरोज़गारी से मुक्ति मिले और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जॉब कर सकें। हितग्राहियों का कहना है कि सीखो कमाओ योजना ने उनके सपनों को पंख लगा दिए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए शासन के निर्देश पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अभी तक 25,000 से ज्यादा लोगों को दवाएं वितरित की जा चुकी हैं। जिला आयुष विभाग के द्वारा 1 अगस्त से 30 सितंबर तक आयुष आपके द्वार अभियान चलाया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आयुष विभाग के कर्मचारी शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं और उन्हें वायरल फीवर समेत संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए दवाएं भी वितरित की जा रही हैं। अभी तक 25,000 से अधिक लोगों को दवाएं दी जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा 1 अगस्त से 30 सितंबर तक आयुष आपके द्वार योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हमारे जो अधिकारी हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं, वो घर घर जाकर औषधियों का वितरण, जो लोग डिस्पेंसरी तक नहीं पहुंच पाते हैं उन सभी को चिकित्सा लाभ देने के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत घर घर जाकर औषधियों का वितरण किया जा रहा है। रोगों के अनुसार औषधियों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें जो सीजनल रोग होते हैं उनका विशेष रूप से, जैसे वायरल हो गया, सर्दी खांसी हो गई, मौसम के परिवर्तन होते ही साथ बीमारियां अपना संक्रमण दिखाने लगती हैं, जिसके तहत ये औषधियां वितरित की जा रही हैं। कुछ जटिल रोग भी हैं जिनके लिए औषधियां वितरित। इस अभियान के दौरान लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से गंभीर रोगों के इलाज के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। आकाशीय बिजली गिरने से 14 वर्षीय बालक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना जीसीएफ ट्यूबलाइन मैदान की है। बताया जा रहा है कि बीती शाम हुई बारिश से बचने के लिए दोनों लड़के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान वज्रपात हो गया। घमापुर थाना अंतर्गत जीसीएफ ट्यूबलाइन के पास स्थित मैदान में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े होना 2 लड़कों को महंगा पड़ गया। बारिश के दौरान पेड़ पर बिजली गिरने से 14 वर्षीय संस्कार परिहार की मौत हो गई, जबकि द्वारका नगर निवासी कौशिक झा घायल हो गया और उसको रसल चौक स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। कौशिक के परिजनों ने बताया कि वो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का छात्र है और बीती शाम वहां से लौटते वक्त बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़ा हुआ था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। भतीजा कॉलेज गया था, कॉलेज से शाम के समय लौट रहा था, पानी गिरने लगा। पानी गिरने के चक्कर में वो पेड़ के नीचे छुप गया। वहाँ पे थोड़ी देर खड़ा रहा, फिर 5:45 बजे करीब अचानक मतलब बिजली गिरी। बिजली गिरने के बाद में जो साथ में एक लड़का था उसको भी लगी और इसको भी लगी। जो साथ में लड़का था वो तो स्पॉट पे ख़त्म हो गया आई थिंक। और ये इसको फिर हम लोग वहाँ से मतलब हम लोग को घर पहुँचाए जैसे तैसे 3 लड़कों के साथ में, फिर यहाँ लेकर के आ गए जबलपुर हॉस्पिटल हम लोग। तो कहाँ झुलस गया था? इसके पीठ में थोड़ा सा है और हाथ एक साइड का पूरा जो है शरीर बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। परिजनों ने बताया कि वज्रपात की वजह से कौशिक के शरीर का एक हिस्सा ठीक से काम नहीं कर रहा है। एक ट्यूबलाइन है अपने यहाँ जीसीएफ स्टेट में, वहाँ कुछ लड़के
शाम के टाइम क्रिकेट खेल रहे थे। उसी दौरान एकदम अचानक पानी आया, तो पानी से बचने के बरगद के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी दौरान बिजली गिरने से ये संसु उर्फ संस्कार परिहार तथा ओम प्रकाश सिंह परिहार, ये 14 वर्ष का है। ये GCF वहीं ट्यूब लाइन का रहने वाला है। इसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसको लेके GCF अस्पताल परिजन लोग गए, लेकिन वहाँ मृत घोषित कर दिया। तो फिर वो डायरेक्ट वहाँ मेडिकल ले गए, वहाँ मर्चुरी में उसकी बॉडी रखी हुई, जिसका PM हो रहा है। और दूसरा लड़का ये जबलपुर हॉस्पिटल में भर्ती है। इसके पैर में झुलस जाने से जो है इसको भी काफ़ी जला हुआ है। ये कौशिक झा करके है। ये कौशिक झा, पिता विशाल झा, उम्र 21 साल। ये भी वहीं चुंगी चौकी द्वारका नगर का रहने वाला है। गोसलपुर में टोल प्लाजा के समीप एक तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक खड़े ट्रक में जा टकराया। इस भीषण सड़क दुर्घटना में वाहन के पास खड़े 4 लोगों की मौत हो गई। गोसलपुर पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही शुरू कर दी है। गोसलपुर के मोहतरा टोल प्लाजा के पास जबलपुर से कटनी की ओर जा रहे ट्रक को सड़क किनारे खड़ा करके ट्रक में सवार 5 लोग नीचे उतरकर बातचीत करने लगे। उसी दौरान तेज रफ्तार से आए एक अन्य ट्रक के चालक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी और इस हृदय विदारक घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। वहीं 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों में ढीमरखेड़ खमतरा जिला कटनी के रहने वाले संदीप बर्मन, शिवम कुशवाहा, संदीप उपाध्याय और मझगवा निवासी प्रकाश शामिल है। वहीं उनका साथी पवन एवं टक्कर मारने वाले ट्रक का चालक और क्लीनर भी जख्मी हुए हैं। गोसलपुर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। आगे खड़े होकर चाय पीते थे, पीछे से आया ट्रक 14 चक्कर धक्का मार दिया। 4 स्पॉट में खत्म। सब खमतरा थे, सबके नाम नहीं जान रहा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।